वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने इस प्लेटफॉर्म पर आपको स्टैटिक जी के पार्ट्स कवर कर रहे थे। मैंने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पार्ट्स को डिटेल में कवर किया है। एक भी क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आएंगे तो मेरे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पार्ट से नहीं छूटेंगे, क्योंकि मैंने एक एक पॉइंट्स को डिटेल में कवर किया है। तो पहले आप उस लेक्चर को देख लीजिएगा, डिटेल में कवर कर लीजिएगा। मैं नेक्स्ट पार्ट को कवर करूंगा इंडियन फोक डांसेस के बारे में, भारत लोक नृत्य के बारे में। तो उससे पहले मैं चलूंगा पहला, देखिए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य के बारे में चलेंगे और इसका मैंने ट्रिक बनाया है। तो देखिए कैसे ट्रिक है। तो आंध्र प्रदेश मतलब अंधा आदमी से रिलेटेड, यानी अंधा आदमी को घंटा पता नहीं चलेगा, मर्दाला को बुट्टा बोमालू हुआ कि नहीं, यानी जो अंधा आदमी था उसको घंटा पता नहीं चलेगा कि उसका जो मर्दाला था उसको बुट्टा बोमालू हुआ कि नहीं। कुम्मी नाम की एक लड़की जो है उस सिद्धू मधुरी के साथ भाम कल्पम नाम का एक जगह है, वहां पर वो भाग गई। किसके साथ? तो पप्पू के भाई दप्पू तपेता गुल्लू के साथ। किससे? तो लंबाड़ी गाड़ी से भागी। लंबाड़ी गाड़ी से कहाँ पे भागी है? तो ढिमशा गई, कोलटम गई और वीर नाट्यम गई। वीर नाट्यम में जाके उसने गोभी खाई, गोभी की पराठे खाई। और एल्विस का दोस्त, जो अभी एल्विस बिग बॉस सीजन जीता है, उसी का दोस्त कटारिया ना होकर उसका एक दोस्त डंडारिया था। डंडारिया के साथ जो बोमालू बोमालू में गई थी, बोनालू से उसको भगा दी। यानी कि देखिए ये जो कुम्मी थी, कुम्मी ने सिद्धू मधुरी के साथ बाम कलम नाम के जगह पर भागी। और जब एल्विस का दोस्त डंडारिया ने उसे पकड़ लिया तो उसे बोनालो से भगा दी कि तुम यहाँ से जाओ। तो ये था ट्रिक याद करने के लिए। इसका कोई भी वास्तविकता से संबंध नहीं है, बस मैंने ट्रिक बनाया है। मैंने अपने से खुद से ट्रिक बनाया है आंध्र प्रदेश से रिलेटेड। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा ज्यादा शेयर करिएगा और बस याद करने की कोशिश करिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो देखिए आंध्र प्रदेश का जो फेमस डांस है वो क्या क्या है? तो घंटा मर्दाला, ठीक है, बुट्टा बोमालू, कुम्मी, सिद्धि मधुरी, भाम कल्पम, दप्पू, तपेता गुल्लू, लंबाड़ी, ढिमशा, कोलटम, वीर नाट्यम, गोबी, डंडारिया और बोनालू, ये सारे फोक डांसेस है, भारतीय लोक नृत्य है आंध्र प्रदेश जिले का। आंध्र प्रदेश का सारा फेमस डांसेस मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है, एक भी चीज आपको नहीं छूटेगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे चीज कवर हो जाएंगे। याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया, इस ट्रिक को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। हिंदी मैंने कवर कर लिया है कि घंटा मर्दाला, बुट्टा बोमालू, कुम्मी, सिद्धि मधुरी, भाम कल्पम, दप्पू, तपेता गुल्लू, लंबाड़ी, ढिमशा, कोलटम, वीर नाट्यम, गोबी, डंडारिया और बोनालू आपको याद आराम से हो जाएगा इस ट्रिक के माध्यम से। तो चलिए हम कुछ आपको बताएंगे कि इसके क्या क्या ये है। तो हम कुम्मी डांस के बारे में जानते हैं, ठीक है। ये आंध्र प्रदेश का ही डांस है, कुम्मी डांस। तो ये कुम्मी डांस क्या है? ये एक पॉपुलर डांस है। पॉपुलर डांस है। पॉपुलर डांस कहाँ का? तो तमिलनाडु का। तमिलनाडु का पॉपुलर डांस है कुम्मी डांस। इसको परफॉर्म किया जाता है, इस कुम्मी डांस को परफॉर्म किया जाता है ग्रुप ऑफ वुमेन, वुमेन के ग्रुप के, वुमेन के समूह के द्वारा इन अ सर्किल, यानी एक सर्किल बना के इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। कुम्मी डांस कहाँ का फेमस डांस है? तो तमिलनाडु का फेमस डांस है, ठीक है। ये और साथ साथ आंध्र प्रदेश का भी डांस है। इसमें जो औरतें होती हैं एक सर्किल बनाकर डांस को परफॉर्म करती है, कुम्मी डांस को, याद रखिएगा। अब चलिए हम दूसरा पॉइंट को जानते हैं, सिद्धि मधुरी। सिद्धि मधुरी डांस जो था, जो सिद्धि मधुरी नाम की एक लड़की थी जो भाग गई थी, बस उसका पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस याद करने के लिए, उसका वास्तविकता से कोई भी संबंध नहीं है। तो सिद्धि मधुरी डांस ये एक मधुरी ट्राइब्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, यानी मधुरी समुदाय के द्वारा, मधुरी समुदाय के द्वारा इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। इसमें इस डांस को परफॉर्म किया जाता है ड्यूरिंग रेनी सीजन, यानी बरसात के मौसम के समय इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। सिद्धि मधुरी डांस मधुरी ट्राइब्स के समुदाय के द्वारा डांस को परफॉर्म किया जाता है ड्यूरिंग कब? तो रेनी सीजन के दौरान इस डांस को परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं गोबी डांस, जहाँ पे उसने गोभी खाई थी, गोभी के पराठे खाई थी। तो गोबी डांस के बारे में जानते हैं। तो गोबी डांस क्या है? ये एक संक्रांति फेस्टिवल है, संक्रांति फेस्टिवल है। इस फेस्टिवल के दौरान, इस फेस्टिवल के दौरान क्या करते हैं लोग? अपने आंगन को, अपने घर के चारों दीवारियों को और आंगन को साफ करते हैं, ठीक है, और सजाते हैं इस फेस्टिवल के दौरान। जिस तरीके से हम लोग जनरली अपना जो हिंदू फेस्टिवल है, उस फेस्टिवल में हम लोग दिवाली के समय अपने घर को साफ सफाई करते हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश के कुछ समुदाय के द्वारा ये जो गोबी डांस को परफॉर्म किया जाता है, ये एक संक्रांति फेस्टिवल है। यानी इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग अपने घर को साफ सफाई करेंगे, आंगन को साफ सफाई करेंगे और इसको अच्छे से सजाएंगे। तो ये गोबी डांस के बारे में है।
चलिए नेक्स्ट है बुट्टा बोमालू। बुट्टा बोमालू नाम का एक लड़का था जिसके साथ वो भागी थी, बुट्टा बोमालू। बुट्टा बोमालू, ठीक, जिसका बुट्टा बोमालू हुआ कि नहीं, ये था उसका ट्रिक। तो देखिए बुट्टा बोमालू डांस एक तरह का ये मास्क डांस है, यानी कि मास्क पहनकर इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। इसमें जो कॉस्ट्यूम होता है, इसमें जो कॉस्ट्यूम, मेरे बातों को बस सुनिएगा और लिखने की कोशिश करेगा। इसमें जो कॉस्ट्यूम होता है वो बोमालू ने परफॉर्म करते हैं बैम्बू स्टिक को यूज कर कर, बैम्बू स्टिक को यूज करके डांस को परफॉर्म करते हैं। इसमें गाय के गोबर का भी यूज किया जाता है, काउडंग का, पेंट का और ड्राई ग्रास का, यानी कि सूखे घास का यूज किया जाता है। देखिए फिर से मैं बताता हूँ, बुट्टा बोमालू एक आंध्र प्रदेश का फोक डांस है, भारत का लोक नृत्य जो आंध्र प्रदेश राज्य में परफॉर्म किया जाता है। इसमें मास्क डांस का भी रोल होता है, यानी कि मास्क पहनकर इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। इसमें जो कॉस्ट्यूम का यूज किया जाता है वो बैम्बू स्टिक, यानी कि बांस की लकड़ी का, बांस के स्टिक्स का, छड़ी का, काउ डंग्स गोबर, गाय के गोबर का, पेंट का यूज किया जाता है और सूखे घास का यूज किया जाता है इस डांस को परफॉर्म करने के लिए। ये था बुट्टा बोमालू। अब हम चलते हैं बोनालू डांस। ये भी आंध्र प्रदेश का ही डांस है, ठीक है। इस डांस में फीमेल यानी कि महिला फोक डांस को परफॉर्म करती है, लोक नृत्य डांस है, फीमेल फोक डांस को परफॉर्म करती है। इंग्लिश में लिख रहे हैं, आप लोग हिंदी में भी समझ जाइएगा। या फिर देखिए स्त्री लोक नृत्य, यानी कि इसको परफॉर्म कौन करती है, तो स्त्री करती है। तो इसमें क्या फेमस है, तो इसमें जो महिला है वो अपने सर पर मटका को बैलेंस बनाकर डांस को परफॉर्म करती है। ये महिला है और अपने सर पर बैलेंसिंग पॉट ऑन हेड, अपने सर पर इस घड़े को रखकर परफॉर्म करती है इस डांस को। तो कौन सा डांस है, तो बोनालू डांस। चलिए नेक्स्ट जानते हैं वीर नाट्यम डांस। वीर नाट्यम जगह पे गई थी, वीर नाट्यम डांस। ये वीर नाट्यम डांस क्या है, ये एक देवी डिवोशनल रिचुअल्स है। डिवोशनल रिचुअल्स का मतलब हो गया धार्मिक धार्मिक स्नान। डिवोशनल रिचुअल्स का मतलब हो गया धार्मिक स्नान। धार्मिक स्नान से रिलेटेड ये डांस को परफॉर्म किया जाता है। इस डांस में विनाश नृत्य, जैसे कि इस डांस को परफॉर्म जैसे किया जाता है, तो विनाश नृत्य, इस डांस को जनरली हम लोग विनाश नृत्य के नाम से जानते हैं। वीर नाट्यम डांस, इसका प्रतीक है कि जो विनाश जो हो रहा है, विनाश काल को खत्म करने के लिए इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। तो वीर नाट्यम डांस को जानेंगे विनाश का नृत्य, दैट मीन्स डांस ऑफ डिस्ट्रक्शन। डांस ऑफ डिस्ट्रक्शन से भी जानेंगे इसको हम, डांस ऑफ डिस्ट्रक्शन। एक एक पॉइंट को मैं डिटेल में कवर कर रहा हूं ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई भी कहीं भी छूटे नहीं। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए वीर नाट्यम बता दिया था, अब मैं आपको ढीमसा डांस के बारे में बताता हूँ। ढीमसा डांस यानी इतना जितना भी फोक डांस है मैं सबको डिटेल में कवर करूंगा कि एक भी चीज छूटे नहीं। ढीमसा डांस को परफॉर्म किया जाता है 15 से 20 वुमेन के द्वारा, यानी 15 से 20 औरतें के द्वारा इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। एक चेन बनाकर, एक झुंड बनाकर 15 से 20 लोग मिलकर डांस को परफॉर्म करती है, यानी कि सब आपस में लिंकेज रहती है, यानी कि चेन बनाकर इस डांस को परफॉर्म करती है। ये जो डांस ये जो ढीमसा डांस है, इसको प्रस्तुत करने के लिए इसका मेन फोकस होता है कि फ्रेंडशिप यानी दोस्ती को बनाए रखना आसपास के पड़ोसी गांव से, नेबरिंग विलेज, पड़ोसी गांव से, नेबरिंग विलेज, पड़ोसी गांव से फ्रेंडशिप बनाए रखना इस डांस का मेन फोकस होता है। ढीमसा डांस को परफॉर्म करना मेन फोकस जो है 15 से 20 औरतें परफॉर्म करती है चेन बनाकर। इसका मेन फोकस है कि आसपास के गांव से दोस्ती बनाए रखना इस डांस को परफॉर्म कर दिखाया जाता है। तो ये एक आंध्र प्रदेश का डांस है। नेक्स्ट चलते हैं कोलटम डांस। आंध्र प्रदेश का अच्छा खासा डांस है, इसलिए मैं इस पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। जानते हैं कोलटम डांस। कोलटम डांस क्या है, इसमें जो डांसर यूज करते हैं, इस डांस में जो डांसर्स होते हैं वो यूज करते हैं स्टिक, यानी कि एक लकड़ी का, छड़ी का यूज करते हैं। किस लिए, ताकि उस डांस के रिदम को बनाए रखे, डांस के रिदम को मेंटेन करके रखे, डांस के रिदम को मेंटेन करके रखे। ये जो एक कोलटम डांस है, इसमें लगभग 8 से 40 लोगों का ग्रुप होता है और ये भी पेयर में, 8 से 40 लोगों का ग्रुप होता है, वो भी पेयर में। कोलटम डांस कहाँ का डांस है, तो आंध्र प्रदेश का डांस है। इसमें डांसर्स यूज करते हैं स्टिक्स, छड़ी को यूज करते हैं। किस लिए, ताकि डांस के रिदम को बनाए रखे। 8 से 40 लोग इस ग्रुप
इस डांस का हिस्सा होता है जिसमें पेड़ बना के डांस किया जाता है, यानी कि जोड़े में। तपेता गुल्लू, देखिए तपेता गुल्लू के साथ भागी थी वो सिद्धू मधुरी, तपेता गुल्लू। तो तपेता गुल्लू के बारे में जानेंगे कि ये क्या है। तो ये एक डांस है जिसमें हाईली डिवोशनल यानी कि धार्मिक, पूरा फोकस इसका धार्मिक डांस से रिलेटेड है। हाईली डिवोशनल डांस है ये। इसमें परफॉर्म, यही एक ऐसा डांस है जिसमें परफॉर्म किया जाता है मेन। और भी डांसेस है लेकिन आंध्र प्रदेश में तपेता गुल्लू जो डांस है उसको परफॉर्म किया जाता है बाई मेन के द्वारा, यानी कि पुरुषों के द्वारा इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। इसमें जो डांसर्स होते हैं वो क्या पहनते हैं, तो शर्ट्स पहनते हैं और टर्बन पहनते हैं, यानी कि पगड़ी। टर्बन किस चीज का बना होता है, तो लोइन क्लॉथ का। लोइन क्लॉथ का मतलब लंगोटी, लंगोटी का बना होता है, लंगोटी का बना होता है, ठीक है, लोइन क्लॉथ। और साथ साथ ये लोग पैरों में पायल भी पहनते हैं, पैरों में पायल भी पहनते हैं, पैरों में पायल भी पहनते हैं। तपेता गुल्लू डांस ये हो गया। अब चलिए भाम कल्पम नाम डांस के बारे में जानेंगे। भाम कल्पम डांस, बस मेरी बात को सुनिएगा गौर से। भाम कल्पम डांस, भाम कल्पम, PAM वहां पे सारा लिखा हुआ है, बस आप इसको सुनिएगा गौर से। जितना सुनिएगा उतना याद होगा। भाम कल्पम डांस एक फेमस डांस है। इस डांस को प्रस्तुत करने के लिए, इस डांस को प्रस्तुत करने के लिए हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं, इस भाम कल्पम डांस को यूज किया जाता है ड्रामेटिकल शो के लिए, यानी ड्रामा दिखाने के लिए। ड्रामा फॉर्म में इस डांस को प्रस्तुत किया जाता है, यानी ड्रामा करके। ज्यादातर आप जानिएगा कुचिपुड़ी डांस। कुचिपुड़ी एक डांस होती है जिसे मैं आगे कवर करूंगा। तो कुचिपुड़ी भी डांस एक तरह का डांस होता है जो ड्रामा से रिलेटेड है। इस डांस में ड्रामा को प्रेजेंट करके डांस को परफॉर्म किया जाता है। तो मैं एक पेज को लेता हूँ, एक सेकेंड गाइस। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड बस। ये था भाम कल्पम डांस के बारे में बता दिया था मैंने। तो ये सारा डांस आपका आंध्र प्रदेश का फेमस डांस है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं आपको असम डांस के बारे में। तो असम राज्य का भी एक फोक डांस है, मतलब कि हर एक स्टेट का फोक डांस है। तो असम डांस के बारे में हम जानेंगे और इसका क्या ट्रिक है। देखिए ट्रिक गौर से बस याद रखिएगा, क्योंकि मेन ट्रिक ही है जिससे आपको इतने सारे नाम याद हो गए। नहीं तो ऐसा ये बहुत कठिन नाम है जिसे याद करना बहुत ही असंभव है। असंभव नहीं है, बट ट्रिक के माध्यम से जल्दी याद हो जाएगा। और ये ट्रिक किसी भी वास्तविकता से संबंधित नहीं है। आप लोग गौर से सुनिएगा। असम राज्य का फोक डांस जिसे भारतीय लोक नृत्य कहते हैं। तो देखिए नागा साथ खेले, नागा साथ खेले खेल गोपाल बिछुआ बहू, बिछुआ बहू। नाग के साथ कौन खेलती है, तो बिछुआ बहू खेलती है। नट पूजा अंकिया नाट जाकर, कहा देखिए नाग के साथ खेलने वाली बिछुआ बहू, बिछुआ बहू नट पूजा और अंकिया नाट जाकर नृत्य किया, यानी कि नाचा। किसके साथ, और काली गोपाल, काली गोपाल को बागूरंबा में, काली गोपाल को बागूरंबा से महारस अर्पण किया और किसी को नहीं अपना कान का झूमर दिया। यानी कि जो नागा के साथ खेलने वाली ये जो बिछुआ बहू थी, इस असम की बहू, बस इसे वास्तविकता से मत लिंक करिएगा। ये सारे बस ट्रिक है, बस याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। देखिए नागा साथ खेले, यानी नाग के साथ खेलने वाली ये जो बिछुआ बहू है वो किसके साथ खेलती है, तो खेल गोपाल के साथ खेलती है। कहाँ जाकर, तो नट पूजा अंकिया नाट जाकर नृत्य किया, नृत्य मतलब डांस किया। और जो काली गोपाल था, काली गोपाल को बोला कि जाओ तुम बागूरंबा में और वहां पे महारस अर्पण करो, महारस अर्पण किया। और उसके बाद महारस अर्पण करने के बाद वो किसी को नहीं, किसी को नहीं अपना कान का झूमर दिया। जो कान का झूमर होता है वो किसी को नहीं दिया। ये असम का डांस है, फोक डांस। इस तरीके से आप याद रखिएगा। तो देखिए इस ट्रिक के माध्यम से जो मैंने डार्क में ग्रीन में किया है, तो वही सब फेमस डांस है, फेमस फोक डांसेस है असम का। क्या क्या है, तो यहाँ मैंने अलग से लिख दिया है। नागा, खेल गोपाल, बिछुआ, बिहू, नट पूजा, अंकिया नाट, नृत्य, काली गोपाल, बागूरंबा, महारस, कोनई और झूमर। ये सारे फोक डांस है असम के। हिंदी में मैंने लिख दिया है नागा, खेल गोपाल, बिछुआ, बिहू, नट पूजा, अंकिया नट, नृत्य, काली गोपाल, बगुरम्बा, महारस, कोनई और झूमर। ये सारे ऐसे डांस है, फोक डांस, जिसको मैंने ट्रिक के माध्यम से याद करने के लिए बनाया है और इसे जल्दी से याद हो जाएगा। इस तरीके से देखिए नागा के साथ कौन खेलती है, तो बिछुआ बहू। कहा
किसके साथ खेलती है, तो खेल गोपाल के साथ। और नट पूजा में अंकिया नाट जाकर नृत्य किया, मतलब डांस किया, और काली गोपाल को बोली कि जाओ तुम बागुरम्बा में और वहां पे महारस अर्पण कर दो, यानी कि भगवान पे महारस अर्पण करो। और किसी को अपना कान का झूमर नहीं दी, किसी को नहीं। और कोनई यहाँ पे है, कोनई एक डांस है, असम का फोक डांस है, उसमें झूमर किसी को नहीं दिया, झूमर मतलब कान का झूमर। और झूमर भी एक डांस है, कहाँ का, तो फोक डांस है असम का। ये देखिए आपको दिख रहा है जो मैंने हाईलाइट कर रहा हूँ, ये है असम का डांस। तो अब इसके कुछ पॉइंट्स जानते हैं, यानी कि इसका जो जो डांस है, तो बिहू के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, कि असम का जो बिहू डांस है वो किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है और इसमें क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। जिस तरीके से मैंने आंध्र प्रदेश के बारे में बताया, उस तरीके से मैंने असम के बारे में भी एक्सप्लेन करूंगा। ये जो बिहू डांस है, ये इसको परफॉर्म करने वाला बोथ यंग मेन, जो जवान आदमी, और औरतें द्वारा इसको परफॉर्म किया जाता है। यंग मेन एंड वुमेन के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। इसमें क्या होता है कि तेज कदम चलना रहता है, इस डांस में तेज कदम से परफॉर्म करना रहता है। तेज कदम के साथ साथ हाथ हाथों से हाथों को मोड़ना भी पड़ता है, हाथों हाथों को मोड़ना भी पड़ता है, हाथों को मोड़ना भी पड़ता है। फ्लिपिंग हैंड परफॉर्म करना पड़ता है। और इस तरीके से ये यूथफुल पैशन को रिप्रेजेंट करता है, यूथफुल पैशन को रिप्रेजेंट करता है। ये बिहू डांस कहाँ का डांस है, तो असम का डांस है। इसमें जो असम के लोग हैं, नए साल के उपलक्ष्य में इस डांस को परफॉर्म करते हैं, बिहू डांस। और इसमें दोनों यंग मेन और वुमेन दोनों के द्वारा इस डांस को प्रस्तुत किया जाता है। ये असम का डांस है। तो कब परफॉर्म करते हैं, तो नए साल के उपलक्ष्य में, जो असम का जो नया साल मनाया जाता है उसके उपलक्ष्य में बिहू डांस को परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट, नट पूजा डांस। तो नट पूजा डांस जानते हैं कि क्या होगा, नट पूजा डांस के बारे में। तो ये एक फोक डांस है, यानी कि लोक नृत्य है असम का। इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि इसमें असमी कल्चर को रिप्रेजेंट किया जाता है। इस डांस के द्वारा असमी कल्चर को रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी असम के संस्कृति को दर्शाया जाता है इस नट पूजा डांस के माध्यम से। इसमें केवल मेल डांसर ही परफॉर्म करते हैं, इसमें फीमेल डांसर परफॉर्म नहीं करती, इसमें ओनली मेल डांसर परफॉर्म करते हैं इस डांस को। और इस डांस में यूज करते हैं स्टिक्स को, स्टिक्स के माध्यम से इस डांस को परफॉर्म करते हैं। ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा, यानी ट्राइबल समुदाय के द्वारा इस डांस को परफॉर्म किया जाता है, नट पूजा डांस को। अब हम चलते हैं अंकिया नाट डांस। तो अंकिया नाट डांस क्या है, तो ये एक ऐसा डांस है जो वंडरफुल क्रिएशन, यानी कि बहुत ही अच्छा डांस परफॉर्म करता है। अंकिया नाट वंडरफुल क्रिएशन प्रेजेंट करता है। वंडरफुल क्रिएशन यानी बहुत ही सुंदर रचनात्मक क्रिएट करता है, क्रिएशन को शो करता है, दिखाता है। ये एक संस्कृत ड्रामा, ये एक डांस परफॉर्म करता है संस्कृत ड्रामा से रिलेटेड, संस्कृत ड्रामा एंड ड्रामेटिक इंटरटेन करता है, ड्रामेटिक इंटरटेनमेंट करता है, यानी कि ड्रामा से रिलेटेड इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। इसमें जैसे कि ये जो अंकिया नाट है, अंकिया नाट कौन से ड्रामा से रिलेटेड है, तो सच है जैसे कि रासलीला, रासलीला में प्रेजेंट किया जाता है, रामलीला, रामलीला डांस में भी इस डांस को प्रेजेंट किया जाता है, जतरा में और कथक में अंकिया नाट को प्रेजेंट किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। तो फिर से बताते हैं, ये एक वंडरफुल क्रिएशन डांस है जो संस्कृत ड्रामा और ड्रामेटिक इंटरटेनमेंट को दर्शाती है। इसमें जैसे रासलीला में इस डांस को प्रस्तुत किया जाता है, रामलीला में, जतरा में और कथक में इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। चलिए आगे जानते हैं जो नागा डांस, जिसके साथ वो बिछुआ बहू खेली थी, नागा डांस। इस डांस को परफॉर्म करने के लिए ये डांस मेजरली परफॉर्म मार्शल आर्ट बेस्ड, यानी कि मार्शल आर्ट बेस्ड इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। इस डांस में जो वीरता का वर्णन किया जाता है, यानी कि वीरता का प्रतीक है, वीरता का वर्णन किया जाता है इस डांस के माध्यम से। लोग प्रेजेंट करते हैं, जिस तरीके से हम बोलकर प्रेजेंट कर रहे हैं आपको और यहाँ पे अंडरलाइन करके प्रेजेंट कर रहे हैं, उसी तरह से ये जो डांस है, इस डांस को डांस करके प्रेजेंट किया जाता है। ये एक मार्शल आर्ट डांस है जो वीरता का वर्णन करती है, वीरता का वर्णन, साथ साथ बहादुरी का, ब्रेवरी का और स्ट्रेंथ, ताकत का भी प्रतीक है, ताकत को रिप्रेजेंट करती है एज अ फॉर्म ऑफ नागा डांस के फॉर्म से। तो ये कहाँ का डांस है, तो ये असम का डांस है। हम जाएंगे बगरुम्बा, जो बगरुम्बा में जाके महारस अर्पण की थी, बगरुम्बा। बगरुम्बा के बारे में क्या है, तो ये एक ट्रेडिशनल डांस है। ट्रेडिशनल डांस का मतलब पारंपरिक डांस है, ट्रेडिशनल डांस है, पारंपरिक डांस है। तो इस डांस को परफॉर्म करने के लिए
एक जनरेशन से फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इस डांस को फॉलो किया जाता है। यानी कि जिस तरीके से हम लोग अपने पूर्वज का आगे बढ़ाने के लिए उनके रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं, उसी तरह से ये जो बगरुम्बा डांस है, इसको फॉलो किया जाता है वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को जाने के लिए। ये कौन से समुदाय के द्वारा डांस किया जाता है, कौन से ट्राइब के द्वारा डांस किया जाता है? तो बोडो पीपुल, बोडो समुदाय करके लोग हैं, वही लोग इस डांस को परफॉर्म करते हैं। फोक डांस, लोक नृत्य बोडो पीपुल के द्वारा इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। चलिए, जो झूमर, जिसको कान का झूमर किसी को नहीं दी थी, तो वही झूमर डांस के बारे में जानेंगे। झूमर डांस क्या है? ये एक ट्रेडिशनल डांस है, ये भी एक पारंपरिक डांस है, जिसमें जो टी की खेती करते हैं, टी फार्मिंग, वैसे लोग जो टी फार्मिंग करते हैं उसको टी ट्राइब कम्युनिटीज कहते हैं, यानी कि चाय समुदाय के लोगों के द्वारा इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। और ये ज्यादातर असम में देखा जाता है, क्योंकि ये असम का फोक डांस है, असम को रिप्रेजेंट करता है ये झूमर डांस। असम को परफॉर्म करने वाला ये डांस है, टी ट्राइब कम्युनिटी के द्वारा इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। तो हमारा जो अरुणाचल प्रदेश राज्य है उसके बारे में हम जानेंगे कि इंडिया का जो फोक डांस, भारतीय लोक नृत्य डांस क्या है, अरुणाचल प्रदेश, इसका भी एक ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से ये सारे नाम है जो आपको याद करने होंगे और इजी वे में याद हो जाएगा। बस ट्रिक को कहानी के माध्यम से पढ़िएगा और सारा ट्रिक्स आपको एग्जाम के टाइम में आपको सारा याद हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अरुणाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं। तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश का ट्रिक, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बस याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसे बनाया हूँ। देखिए, पाशी के युद्ध डांस में मुखौटा पहनकर बुया चालो नृत्य किया। ठीक है, जो पासी, मान लेते हैं अरुणाचल प्रदेश का एक गांव है, बस इमेजिनेशन नॉट रियलिटी। तो पासी एक गांव है जिसमें युद्ध डांस किया जा रहा है, उसमें मुखौटा को पहनकर, इस डांस में मुखौटा को पहनकर बुया चालो डांस किए, बुया चालो नृत्य किए। जो वहां पे वांचो बॉर्डर है, वांचो बॉर्डर पर लायन और पीकॉक, शेर और मोर भी टप्पू डांस किया। यानी कि पासी के गांव में युद्ध डांस हो रहा था, उसमें मुखौटा पहनकर बुया चालो डांस किए। वांचो बॉर्डर पर देखा गया कि लायन और पीकॉक, जो शेर और मोर है, ये भी टप्पू डांस कर रहा है। और रीखा जी ने इस डांस में पोंग पोपिड़ बजाया। और रेखा जी क्या किए कि पोंग पोपिड़ बजाई। रेखा नाम की एक लड़की, या फिर रेखा जी बोल दीजिए, रेखा जी पोंग पोपिड़ बजाए हैं। तो ये सारे अरुणाचल प्रदेश का ट्रिक है याद करने के लिए। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कहानी के माध्यम से कि इस तरीके से कहानी रिप्रेजेंट हुआ अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, बस इसको ट्रिक याद करने के लिए है। तो अरुणाचल प्रदेश में जानेंगे, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ये देखिए, पाशी कुंकी डांस है, फोक डांस है, युद्ध डांस, मुखौटा हो गया, बुइया हो गया, चालो हो गया, वांचो, बॉर्डन चाम, लायन एंड पीकॉक, टप्पू डांस, रिखमपदा, पोंग पोपिर, ये भारतीय लोक नृत्य है जो अरुणाचल प्रदेश में प्रेजेंट किए जाते हैं, रिप्रेजेंट किए जाते हैं। मैंने इसे हिंदी में भी लिख दिया है, पाशी कुंकी, युद्ध नृत्य, मुखौटा, बुइया, चलो, वांचो, बॉर्डन छम, शेर और मोर, टप्पू नृत्य, रिखमपाड़ा, पोंग और पोपिर, ये अरुणाचल प्रदेश का डांस है जो लोक नृत्य डांस है। अरुणाचल प्रदेश में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो चलिए हम इसके बारे में कुछ पॉइंट जानेंगे कि ये क्या है। ये एक मुखौटा डांस है। पहले मुखौटा डांस के बारे में जानेंगे कि अरुणाचल प्रदेश का एक मुखौटा डांस है। इस मुखौटा डांस में लोग पार्टिसिपेट करते हैं मुखौटा को पहनकर, यानी कि ये डांस भी फेमस है, मुखौटा डांस, यानी कि मुखौटा पहनकर इस डांस को प्रेजेंट किया जाता है। इसमें जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस है, इसमें डांस को प्रेजेंट करने के लिए जो ट्रेडिशनल ड्रेस है यानी पारंपरिक कपड़ा को प्रेजेंट करते हैं मास्क पहनकर प्रेजेंट करते हैं। और इसमें ये रिप्रेजेंट किया जाता है कि दुष्ट राक्षसों को अंत करने के लिए, दुष्ट राक्षसों का अंत करने के लिए इस डांस को प्रेजेंट किया जाता है, जो है मुखौटा डांस। दूसरा डांस चलेंगे बुइया डांस। बुइया डांस क्या है? तो ये एक लोक नृत्य डांस है जो दिगाड़ू मिश्मी ट्राइब के द्वारा किया जाता है। दिगाड़ू मिश्मी ट्राइब के द्वारा इसे किया जाता है। दिगाड़ू मिश्मी ट्राइब के द्वारा इस डांस को किया जाता है। मैं हिंदी में लिख देता हूँ, दिगाड़ू मिश्मी समुदाय के द्वारा इस डांस को किया जाता है। इस डांस में परफॉर्म करते हैं बीट ऑफ ड्रम, यानी कि ड्रम के बीट पर
और ड्रम के बीट पर, और गोंग एक इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट के बीट पर इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। बुया डांस, बुया डांस कहाँ का है? तो अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम चलेंगे वांचो, वांचो डांस। ठीक है, तो वांचो डांस एक वांचो ट्राइब के द्वारा किया जाता है और इसका नाम उसी के नाम पे, उसी के समुदाय के नाम पे इस डांस को परफॉर्म कर दिया गया है। ये एक अरुणाचल प्रदेश का डांस है। इसमें दोनों बोथ बोथ मेल एंड फीमेल प्रेजेंट दिस डांस, दोनों मेल और फीमेल इस डांस को प्रेजेंट करते हैं। तो इसी समुदाय के मेंबर है, वांचो ट्राइब के ही मेंबर मेल और फीमेल दोनों इस डांस को परफॉर्म करते हैं। ये वांचो डांस कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का, और ये एक लोक नृत्य डांस है। वांचो डांस लोक नृत्य डांस है। चलिए जानते हैं पाशी कोंकी डांस। पाशी कोंकी डांस क्या है? पाशी कोंकी डांस, इसे परफॉर्म किया जाता है आदि ट्राइब के द्वारा, आदि समुदाय के द्वारा इस डांस को परफॉर्म किया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। इस डांस में लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि सामाजिक कार्य क्या है पाशी का, सोशल वर्क ऑफ पाशी। पाशी का जो सामाजिक कार्य है, इस कार्य को रिप्रेजेंट करने के लिए पाशी कोंकी डांस के माध्यम से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये एक फोक नृत्य है। अब हम चलते हैं मोनपा ट्राइब। मोनपा ट्राइब क्या डांस परफॉर्म करते हैं? तो मोनपा ट्राइब, जो हम बताए थे लायन और पीकॉक बॉर्डर पे नाच रहे थे, तो मोनपा ट्राइब के द्वारा लायन और पीकॉक डांस को परफॉर्म किया जाता है। लायन और पीकॉक डांस को परफॉर्म किया जाता है मोनपा ट्राइब के द्वारा, और ये फेमस है अरुणाचल प्रदेश में। याद रखिएगा, जो लायन और पीकॉक है ये फेमस है अरुणाचल प्रदेश में। कौन से समुदाय के द्वारा डांस किया जाता है? तो मोनपा ट्राइब के द्वारा। बस मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मेन फोकस आप याद रखिएगा, वो फोक डांस के बारे में, उसका नाम और वो ट्रिक, ये सब एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि ये सब आपके माइंड में रहेगा तो आपको दिक्कत ना होगा। नेक्स्ट चलते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में चलते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ ये भी भारतीय लोक नृत्य है और भारत का ये एक राज्य है छत्तीसगढ़। इसमें लोक नृत्य को परफॉर्म किया जाता है। तो इसका भी ट्रिक है, इसका भी वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, तो गौर से बस आप सुनिएगा। ठीक है, अक्षर सुआ कर्म ना करके, अक्सर जो सुआ नाम का एक लड़का है जो कर्म नहीं करके बस गेंडिया मारता है। गेंडिया का मतलब ऐसा ही टाइम पास करता है, जिस तरीके से टाइम पास अभी बहुत लोग करते हैं रील्स देखकर, ये सारे देखकर। तो उसी तरीके से छत्तीसगढ़ का एक लड़का सुआ नाम का, जो कर्म नहीं करता है, केवल गेंडिया मारता है, टाइम पास करता है और पागलपंती करते रहता है, यानी बिना बात कर जिससे झगड़ा करना, ये करना, वो करते रहता है। फिर पंडवानी के साथ राउत नाचता है, राउत में जाके नाचता है। और झूमर के नीचे पंडवानी के साथ राउत ने झूमर के नीचे सैला नृत्य करता है। यानी कि जो सुआ है उसको कोई काम नहीं रहता है, गिड्डिया मारता रहता है, पागलपंती करता है। पंडवानी के साथ जाता है राउत ने, ठीक है, झूमर के नीचे, जो झूमर है, झूमर एक जगह है, उस जगह मतलब बस इमेजिनेशन करिएगा, कोई वास्तविकता से संबंधित नहीं है। तो झूमर के नीचे सैला नृत्य करना परफॉर्म कर देता है, यानी कि सैला नाचने लगता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि वहां से आगे जाता है पाली जाकर, फिर पाली जाता है और बागमती से मिलता है। पाली जाकर एक लड़की से मिलता है जिसका नाम बागमती है, वहां से मिलता है और थरथरी नृत्य करता है, यानी कि लड़की को देखते ही ये डर जाता है। कौन? तो सुआ लड़की को देखते ही डर जाता है और थरथरी नृत्य करता है, जिसे देखकर चांदनी, यानी इसकी जो गर्लफ्रेंड थी चांदनी, किसकी? तो ये सुआ की, वो देखती है कि अरे किसी और लड़के के साथ देखकर ये थरथरी डांस कर रहा है। तो चांदनी कहती है कि मैं तुमसे दगा कर लेती हूँ तपाली से, और मैं तपाली से जाकर सेटिंग कर लेती हूँ। बस ये बस याद करने के लिए है, इसका कोई वास्तविकता से संबंध नहीं है। फिर से, सुआ नाम का एक लड़का है जिसको कर्म नहीं करना है, बस ऐसी गंडिया मारता है, पागलपंती करता है। पंडवानी के साथ राउत जाता है और उसके झूमर के नीचे सैला नाचता है। पाली जाता है तो इसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम बागमती होता है, तो उसको देखते ही इसे थरथरी डांस करने लगता है। ठीक है, तो उसे देखकर ये जो चांदनी होती है, इसकी गर्लफ्रेंड, सुआ की गर्लफ्रेंड चांदनी, दगा कर लेती है उससे कि हम तुमसे बात नहीं करेंगे और हम तपाली से अब सेटिंग कर लेंगे। तो तपाली से वो जाकर सेट हो जाती है। तो बस ये ट्रिक है याद करने के लिए, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, आप लोग इसे दिल पे मत लीजिएगा, बस याद करने का ट्रिक है। तो चलिए, छत्तीसगढ़ का यहाँ मैंने लिख दिया है कौन कौन डांस है। तो देखिए, सुआ नाचा, कर्म, गेंडी, पंथी, पंडवानी, राउत नाचा, झूमर, सैला, पाली, बागमती, थरथरी, चांदानी, दगला, तपाली और कपालिक। इसका हिंदी में मैंने लिखा है, देखिए, सुआ नाचा, कर्म, गेंडी,
पंथी, पंडवानी, नाचो को हराओ, झूमर, देखिए नाचो को हराओ यहाँ बस राउत नाचा है, ठीक है। सैला हो गया, पाली हो गया, बागमती, थरथड़ी डांस, चंदैनी डांस, तगला, तपाली और कपालिक डांस है। ये फोक डांस है छत्तीसगढ़ का। इसको याद करने का माध्यम ये है, बस आप इससे बस कहानी के माध्यम से याद करिएगा तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ये छत्तीसगढ़ का ट्रिक मैंने खुद से बनाया है, ये ट्रिक आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। सारे फोक डांस इसमें कवर किए मैंने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक भी जो फोक डांस है इससे बाहर नहीं आएगा। छत्तीसगढ़ का अगर फोक डांस पूछता है तो इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, इसका गारंटी मैं लेता हूँ। तो चलिए डांस जानते हैं इसके बारे में कि ये जो छत्तीसगढ़ का समुदाय है इस डांस के बारे में एक्सप्लेन करेंगे जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया पीछे। एक सेकेंड गाइस, इस छत्तीसगढ़ डांस में पहला डांस को मैं परफॉर्म करूंगा। तो एक सेकेंड ये ग्लिच हो गया है। चलिए छत्तीसगढ़ का डांस कर्मा डांस के बारे में जानूंगा। कर्मा डांस क्या है बस इसे समझिएगा, मेन फोकस आपको उसी डांस पे करना है जो मैंने ट्रिक बनाया है। कर्मा डांस एक ट्राइबल समुदाय के द्वारा डांस को परफॉर्म किया जाता है, ट्राइबल ग्रुप्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। इसमें कौन कौन ग्रुप्स है, जैसे गोंड समुदाय इसको परफॉर्म करते हैं, बैगाश समुदाय परफॉर्म करते हैं, उराउंस समुदाय परफॉर्म करते हैं। कहाँ पे परफॉर्म करते हैं तो छत्तीसगढ़ राज्य का ये कर्मा डांस है। कौन कौन समुदाय, हिंदी में भी मैं लिख देता हूँ, गोंड समुदाय के द्वारा, बैगास समुदाय के द्वारा, उराउंस समुदाय के द्वारा ये डांस को परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते पंथी, जो पागलपंथी करता था, PANTHI, पंथी डांस, पागलपंथी डांस। तो चलिए पंथी डांस के बारे में जानेंगे। ये एक फेमस डांस है, फेमस सेरेमनी, यानी कि जिसका मतलब हम लोग किसी का उद्घाटन करते हैं तो हम सेरेमनी देते हैं। तो ये पंथी डांस उसलिए परफॉर्म किया जाता है जिसमें सतनमी कम्युनिटी, जो सतनमी समुदाय है उसके द्वारा इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। सतनमी कम्युनिटी के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। जब कोई भी सेरेमनी यानी कि कोई भी पारंपरिक त्योहार होते हैं उसमें हम इस डांस को परफॉर्म करते हैं, पंथी डांस को। पंथी डांस PANTHI, पंथी डांस, ओके। फिर चलिए गेंडी, जो गेंडी मारता था यानी कि बिना बात का कुछ भी करता था, तो गेंडी डांस के बारे में जानेंगे कि गेंडी डांस क्या होता है। ये एक ऐसा डांस है जो दो लॉन्ग बैम्बू पे किया जाता है। दो लंबे लंबे बांस, जैसे कि ये दो लंबे लंबे बांस हो गए, इसे फंसा दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है एक पॉइंट पे इसे फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। और इस पे परफॉर्म किया जाता है डांस को, ठीक है। तो गेंडी डांस के बारे में जानेंगे कि एक लंबा बैम्बू डांस पे किया जाता है जो फिक्स करके, ठीक है। फिर उसके बाद सुआ नाचा डांस के बारे में जानते हैं कि सुआ नाचा क्या है। सुआ नाम का लड़का था, तो सुआ नाचा डांस इससे रिलेटेड होगा, ठीक है। तो सुआ नाचा डांस का मतलब पैरोट डांस, इसको पैरोट डांस भी कहते हैं क्योंकि इस पैरोट को हम लोग तोता को शुगा के नाम से भी जानते हैं, सुगा, इसलिए इस सुगा को शुआ के नाम से भी प्रेजेंट किया गया, सुआ डांस, ठीक है। इसको परफॉर्म किया जाता है ज्यादातर। अब देखिएगा जब गौरा समुदाय है एक, गौरा का जब शादी होती है, गौरा का मैरिज यानी गौरा का जब शादी होती है तो इसमें ये पैरोट डांस को परफॉर्म किया जाता है, इसे हम सुआ नाचा के नाम से भी जानते हैं। पैरोट डांस ये कहाँ का डांस है तो छत्तीसगढ़ का डांस है, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं सैला डांस। सैला डांस क्या है तो सैला डांस रिप्रेजेंट करता है एक इंथुजियाज्म यानी कि जोश, कब, जब हार्वेस्टिंग होती है, आफ्टर द हार्वेस्ट, जब कटाई होती है, जब फसलों की कटाई होती है, उस कटाई से अच्छा रिजल्ट मिलता है तो इस डांस को परफॉर्म किया जाता है सैला डांस, ताकि ये ग्रेट इंथुजियाज्म को शो करता है, यानी कि महान उत्सुकता को प्रेजेंट करता है, उत्सुकता को दर्शाता है। ये डांस को परफॉर्म करके हम लोग इंजॉयमेंट को दर्शाते हैं और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, जो हमारे हार्वेस्टिंग यानी कि अच्छा फसल हुआ है इसके बिहाफ ऑफ में इस डांस को परफॉर्म किया जाता है, जिसको सैला डांस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। लास्ट है पंडवानी डांस के बारे में। पंडवानी डांस, तो पंडवानी डांस क्या है
तो ये एक महाभारत की कहानी को दर्शाता है। इस डांस को जब प्रेजेंट करते हैं तो महाभारत की कहानी को लेकर इस डांस को परफॉर्म किया जाता है और इस महाभारत की कहानी को इस डांस में दर्शाया जाता है। तो इस डांस को मैंने सारे डांस को अच्छे से कवर कर दिया है, और भी सारे डांस है फोक डांस को धीरे धीरे मैं कवर करूंगा। तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस। ये सारे ट्रिक मैंने खुद से बनाए हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।